In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. I hope you are doing great. Students, in this video, we will discuss the review exercise number 1. Students, in our last video, we have done almost half exercise. Now we have vocabulary and grammar. First one activity is read the poem and encircle the diphthongs. आपने इस पोएम को रीड करना है और डिप्थोंग्स को इंसर्कल करना है। डिप्थोंग्स क्या होते हैं ये आपने पढ़े थे। अगर दो वाउल लेटर्स एक साउंड बना रहे हैं, एक वाउल साउंड या एक सिलेबल बना रहे हैं, तो उन्हें हम डिप्थोंग्स बोलते हैं। यानी वाउल लेटर जो है वो दो होंगे लेकिन उनका साउंड जो है वो एक होगा, तो वो डिप्थोंग्स कहलाएंगे। लेट्स स्टार्ट द पोएम। द वेरी लाउड माउस। देयर वंस वाज अ वेरी लाउड माउस। लाउड आउ, इसमें एक ही आवाज आ रही है ओ और यू की। ऐसे ही माउस में भी ओ और यू की एक माउस आउ। यू कुड हियर इट फ्रॉम द हाउस। अब कुड में ऊ की आवाज आ रही है, कुड ओ और यू। हियर में ई और ए की एक ही आवाज आ रही है अ। हियर इट फ्रॉम द हाउस। हाउस में भी ओ और यू है। नेक्स्ट, देयर वाज अ काउ फ्राउनिंग डाउन। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, W जो है ये वाउल लेटर नहीं है लेकिन ये वाउल साउंड देता है। O और W आओ, ये क्या है, ये वाउल साउंड दे रहा है। काउ आओ। ऐसे ही O और W फ्राउन में फ्राउन आओ, डाउन टाउन। इन सब में जहाँ जहाँ O और W इकट्ठा आएगा वो सिलेबल आपका डिप्थोंग बनेगा। At a very loud mouse, इसमें भी loud और mouse। The mouse was proud, इसमें भी mouse और proud। O और U, O और U आओ, proud, proud में भी आओ। And danced around, around में भी O और U जो है वो डिप्थोंग है। We thought, wow, what a mouse। अब thought इसमें भी O और U है और wow, wow में भी O और W इकट्ठा आ रहा है, तो ये डिप्थोंग है। नेक्स्ट है माउस, ये डिप्थोंग्स थे आपके। नेक्स्ट एक्टिविटी है ऐड द करेक्ट एंडिंग एस ई एस और आई ई एस टू द गिवन नाउन्स टू मेक अप देम प्लूरल। आपने प्लूरल्स बनाने हैं। आपने ये भी सीखे थे प्लूरल्स, हर वर्ड के साथ आपने एस लगाना है तो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एस डबल एस ओ एस एच सी एच एक्स लेटर पे एंड होगा वर्ड आपका, तो उसके साथ आपने ई एस लगाना है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जहाँ पे वर्ड वाई पे एंड होगा तो हमने उसका वाई काट के आई ई एस लगाएंगे तो इस वर्ड का प्लूरल बन जाएगा। सो लेट्स मेक प्लूरल्स। स्लाइड स्लाइड्स, स्टार स्टार्स, हाउस हाउसेस, विश विशेस। अब देखो यहाँ पे वर्ड एस एच पे खत्म हो रहा है तो हमने इसके साथ क्या लगाया, ई एस, विशेस। स्पाई, यहाँ पे वाई पे खत्म हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, स्पाइज, आई ई एस। क्रैश, यहाँ पे भी एस एच पे खत्म हो रहा है तो क्रैशेस, ई एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। रिवर रिवर्स, बेबी, वाई पे एंड हो रहा है तो वाई कट करेंगे, आई ई एस लगाएंगे। बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, पार्टी पार्टीज। क्लास, क्लास में डबल एस पे एंड हो रहा है तो इसके साथ ई एस लगाएंगे। क्लास क्लासेस, फॉक्स एक्स पे एंड हो रहा है तो ई एस लगाएंगे। फॉक्स फॉक्सेस, लंच सी एस पे एंड हो रहा है तो ई एस लगाएंगे। लंच लंचेस। मेमोरी मेमोरीज, स्टोरी स्टोरीज, कंट्री कंट्रीज। एक्टिविटी नंबर 3, राइट द गिवन वर्ड्स इनटू द सूटेबल बॉक्सेस। आपने ये जो दो बॉक्सेस दिए हैं, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, आपने इन वर्ड्स को नोट करना है और आपने अलग अलग बॉक्सेस में लिखना है। फर्स्ट वन इज मैंगोज। मैंगोज जो है वो काउंटेबल नाउन है, आप काउंट कर सकते हो, 4 मैंगोज 5 मैंगोज। सेम फॉर कैरट्स, टेबल्स, हाउसेज, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं आपकी। नेक्स्ट है सैंड। सैंड को आप काउंट नहीं कर सकते, ना ही साल्ट को काउंट कर सकते हो, एयर को भी काउंट नहीं कर सकते। फिश को काउंट कर सकते हो, ये काउंटेबल नाउन है। फ्रूट, स्टूडेंट्स जब फ्रूट की बात आती है, फ्रूट जब हम एक जनरल एंटिटी लेते हैं तो ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक फ्रूट की बात करें जैसे एप्पल, मैंगो, बनानास, ये सारे जो हैं वो इंडिविजुअल आ गए हैं तो ये काउंटेबल बनेंगे। फ्रूट जनरल एंटिटी में ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक किसी खास फ्रूट की बात करते हैं उसका नाम लेकर तो वो काउंटेबल नाउन बन जाता है। फ्रूट जो है वो अनकाउंटेबल है। फ्लावर, ये भी काउंटेबल नाउन है। ब्रेड, ये अनकाउंटेबल नाउन है। बटर भी अनकाउंटेबल है।
स्नो भी अनकाउंटेबल है। केक को आप काउंट कर सकते हो। 1 केक, 4 केक्स, ये भी काउंटेबल नाउन है। एप्पल, ये भी काउंटेबल है। जूस, ये अनकाउंटेबल है। ड्रेस काउंटेबल है। लेमन काउंटेबल। शुगर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। राइस भी अनकाउंटेबल है। ग्रेप्स काउंटेबल है। चीज, ये अनकाउंटेबल है। मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम किसी खास मनी की बात करते हैं, जैसे रुपी की, डॉलर की, सेंट की, लीरा की, ये सारे जो हैं ये आपके काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। लेकिन हम जब मनी की जनरल एंटिटी की बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल नाउन होगी। ग्रास भी अनकाउंटेबल है। कप जो है ये काउंटेबल नाउन है। ऑयल, ये भी अनकाउंटेबल है। मीट, ये भी अनकाउंटेबल है। मीट भी जब हम खास कैटेगरी में ले आएंगे उसे, जैसे चिकन है, बीफ है, मटन है, तब ये काउंटेबल आ जाएगा 5 kg, 10 kg। लेकिन जब हम जनरल एंटिटी की बात करते हैं मीट की, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी डी, रीड द डायलॉग एंड ऐड एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस वेयर नीडेड। आपने प्रोनाउन यूज करने दो लोगों के दरमियान डायलॉग है, वानिया एंड मारूफ। अब ये डायलॉग का क्या सिनेरियो है? वानिया ने मारूफ की बुक जो उसने लेंट की थी वो उसे रिटर्न की है। अब जो उसने बुक रिटर्न की है वो जरा फट गई है और जो है मारूफ जो है वो उसे जरा कंप्लेन कर रही है। वानिया, हियर इज डैश नोटबुक। अब उसको बुक दे रही है तो किसकी नोटबुक हुई? सामने वाले की, सेकंड पर्सन की। तो यहाँ पे आएगा योर इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड जो है वो पोजेसिव में आ रहा है, किताब उसकी मलकियत है। तो क्या आएगा? हियर इज योर नोटबुक। मारूफ सरप्राइज्ड, मारूफ हैरानी से, व्हाई इज इट टोर्न? ये क्यों फटी हुई है? अब वो उसके बारे में बात कर रही है, किसके बारे में? बुक के बारे में। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आएगा? इट, क्योंकि बुक के लिए इट यूज होता है। व्हाई इज इट टोर्न? वानिया, आई एम सॉरी। अब वानिया जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सॉरी कर रही है, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, डैश यंगर ब्रदर डिड दिस। अब किसका यंगर ब्रदर है? वानिया का, यानी फर्स्ट पर्सन का यंगर ब्रदर है। तो यहाँ पे पोजेशन में माई आएगा, माई यंगर ब्रदर डिड दिस। मारूफ, बट इट इज डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सेफ। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मारूफ जो है इस टाइम फर्स्ट पर्सन है, तो सामने वाले को कह रही है। तो सामने वाला क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के लिए यू एंड पोजेशन के लिए योर, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप इट सेफ। वानिया, डैश हैव टेप द टोर्न पेजेस। मैंने फटे हुए पेजेस को क्या कर दिया? टेप कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रोनाउन आई। मारूफ, थैंक्स फॉर इट बट नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग ऑफ। अब क्या कह रही है? शुक्रिया इस बात का कि आपने टेप किया, लेकिन अगली दफा मैं आपको अपनी कोई चीज नहीं दूंगी। अब यहाँ पे क्या है? एनीथिंग ऑफ माइन, अपनी कोई चीज नहीं दूंगी। वानिया, बट वाई? मारूफ, आई आस्क्ड यू टू कीप माई नोटबुक सेफ। मैंने तुमसे अपने नोटबुक की हिफाजत करने के लिए कहा था। डैश डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस। अब किसने अपना प्रॉमिस नहीं किया? सामने वाले ने। सामने वाला कौन है? सेकंड पर्सन है। यू डिड नॉट कीप योर प्रॉमिस। वानिया, आई विल बी केयरफुल फॉर नेक्स्ट टाइम। मैं अगली बार के लिए मुहतात रहूंगी। मारूफ कह रही है किससे? वानिया से। वानिया, वी शुड कीप डैश प्रॉमिसेस। अब यहाँ पे वी है तो यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन भी वी का ही आएगा। वी शुड कीप आवर प्रॉमिसेस, इफ नॉट वी विल लूज आवर ट्रस्ट। वानिया, आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास एक्टिविटी ई, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 से 4 तक 4 टेंसेस को पढ़ा है। 4 टेंसेस कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये 4 टेंसेस जो है वो हमने पढ़े हुए हैं। आपने 4 टेंसेस को अपने नजर में रखते हुए इन वर्ब्स को उनके एप्रोप्रिएट जगहों पर लगाना है। उस्मान डैश ऑन द फोन। अब वर्ब क्या? टॉक। उस्मान फोन पर बात कर रहे हैं। अब ये इसका सेंटेंस बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो इस लगाकर आईएनजी फॉर्म लगा देंगे वर्ब की। उस्मान इज टॉकिंग ऑन द फोन। समबडी डैश द विंडो एन आवर अगो। 1 घंटा पहले। ये क्या है? पास्ट सिंपल, जो काम 1 घंटा पहले हो चुका। किसी ने 1 घंटा पहले खिड़की खोली है। तो अब इसमें क्या आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओपन। सेकंड फॉर्म है ओपन। समबडी ओपन द विंडो एन आवर अगो।
द बर्ड्स डैश अराउंड द फ्लावर्स, परिंदे जो हैं वो फूलों के गिर्द घूम रहे हैं या उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आएगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स। नेक्स्ट है आई डैश फॉर द बस, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। वेट है तो इसका आईएनजी फॉर्म, साथ में हेल्पिंग वर्ब आई एम वेटिंग फॉर द बस। नंबर 5, मिनाल एंड समीर देयर ग्रैंडपेरेंट्स इन वेकेशंस। अब वर्ब क्या है इसमें, विजिट। मिनाल और समीर जो है वो गर्मियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, रूटीन है या हैबिट है। तो रूटीन या हैबिट होती है वो क्या है, उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल में सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ही शीट होगा या सिंगुलर नाउन होगा तो एस के साथ आएगी। अब ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे सिंपल आएगी। मिनाल एंड समीर विजिट देयर ग्रैंडपेरेंट्स इन वेकेशन। ही डैश अ लेटर, उसने एक खत लिखा। हम ये भी कह सकते हैं वो खत लिखता है या वो खत लिख रहा है, कुछ भी आप इसमें लगा सकते हो फिक्रे की मुनासिबत से। ही रोट अ लेटर भी आ सकता है, ही राइट्स अ लेटर भी आ सकता है, ही इज राइटिंग अ लेटर भी आ सकता है। नेक्स्ट है यू डैश मी अबाउट द पेंटिंग, तुमने मुझे पेंटिंग के बारे में या तस्वीर के बारे में बताया। अब फॉर्म क्या है, पहले है तो उसकी सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि प्रेजेंट, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है। यू टोल्ड मी अबाउट द पेंटिंग। लास्ट नाइट, यहाँ पे भी पास्ट सिंपल है क्योंकि कोई जो एक्शन था वो पास्ट में हो चुका है। वी डैश टू सम नॉइजेस, हमने शोर सुने। लिसन है तो लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन। वी लिसन टू सम नॉइजेस। नेक्स्ट है वहाद एंड समी डैश अंडर द ट्री। अब वहाद एंड समी जो है वो दरख्त के नीचे बैठे भी हुए हैं। ये भी हो सकता है कि वहाद एंड समी दरख्त के नीचे बैठे हैं, या ये भी हो सकता है वहाद एंड समी दरख्त के नीचे बैठते हैं, या ये भी हो सकता है कि वहाद एंड समी दरख्त के नीचे बैठे। इसमें कोई भी फॉर्म आ सकती है। वहाद एंड समी आर सिटिंग अंडर द ट्री भी हो सकता है, वहाद एंड समी सैट अंडर द ट्री भी हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रैंड मदर डैश द डिनर लास्ट संडे। लास्ट संडे है मतलब एक्शन जो है वो पास्ट में गुजर चुका, सो ये पास्ट सिंपल टेंस है क्योंकि सेकंड फॉर्म आएगी कुक्ड। ग्रैंड मदर कुक्ड द डिनर लास्ट संडे। Next we have activity D. Complete the following sentences using appropriate articles in cases no article are needed. अब कुछ केसेस में आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, उन्होंने कहा एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल हम सोच चुके हैं, आर्टिकल हमारे पास दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो डेफिनेट होता है वो द होता है, जो इनडेफिनेट होता है वो ए और एन होता है। वॉल उसके साथ हम एन यूज करते हैं और जनरल हम ए यूज करते हैं। द जो है उस चीज को खास बनाने के लिए यूज करते हैं। आई एम डैश कॉलेज स्टूडेंट्स। अब हम प्रोफेशन बताते हैं अपना तो हम उसके साथ हमेशा आ लगाते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्रोफेसर, इस तरीके से हम उसके साथ आ लगाते हैं। आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। नेक्स्ट है किरण इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे बेस्ट है, थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री साथ हमेशा द आएगा। किरण इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। डैश कैमल इज अ शिप ऑफ डिजर्ट। द कैमल खास जानवर है, ये क्या है, सहरा का जहाज है। दिस बुक हैज वन द प्राइज। आपको खास बुक का जिसने प्राइज जीता है। दिस बुक हैज वन द प्राइज। आई मेट डैश बॉय इन डैश स्टोर। आई मेट अ बॉय इन द स्टोर भी आ सकता है, इन अ स्टोर भी आ सकता है। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ही रिटर्न आफ्टर डैश आवर। अब आवर है तो इसमें वाल साउंड है तो इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। वो एक घंटे बाद वापस लौटेंगे। देयर इज डैश इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स, इसमें वाउल साउंड है तो एन आएगा। देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर डैश ब्लाइंड इन दिस सिटी। फॉर द ब्लाइंड, किसी खास के लिए इंस्टीट्यूशन है तो कौन है वो खास, ब्लाइंड है वो। नेक्स्ट है डैश सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नंबर 10, he is dash oldest member। ये भी सुपरलेटिव में तो आ जाएगा। He is the oldest member of the club। Next we have read the word and split in the syllables। अब आपने इनको क्या करना है, syllables में चेंज करना है। आपने वर्ड्स को रीड करते जाना है और syllables में चेंज करना है। जैसे try है तो try and girl। 3 syllables आ गए इसके। मैंने आपको बताया था एक वाउल साउंड हमेशा एक syllable में आता है। एक सिलेबल में कभी भी 2 वाउल साउंड नहीं आएंगे। फर्स्ट वर्ड इज ट्रायंगल। ट्रायंगल, ये 3 सिलेबल्स है। डिक्शनरी,
डिक्शनरी। अब ये 4 सिलेबल। जैसे स्टूडेंट्स फर्स्ट वन है डिक, इसमें भी एक वावल लेटर है, सेकंड में डिप्थोंग लेटर है, ये आई और ओ, ये डिप्थोंग बना रहा है, डिक्शन और आगे वाई, ई है ये साउंड, तो ये ई साउंड जो होता है ये भी वावल साउंड है, तो ये अलग से इसका सिलेबल बनेगा। नेक्स्ट है वाटरमेलन, वाटरमेलन, वाटरमेलन। एवोकेडो, नेक्स्ट एवोकेडो। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये 4 सिलेबल वर्ड है। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, ये भी 4 सिलेबल। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ये 3 सिलेबल वर्ड है। ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, ये भी 3 सिलेबल है। एनीवे, एनीवे, ये भी 3 सिलेबल वर्ड है। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, ये 4 सिलेबल वर्ड है। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ये भी 4 सिलेबल है। 11, 11, ये भी 3 सिलेबल है। एनीबडी, एनीबडी, ये भी 3 सिलेबल। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ये भी 3 सिलेबल है। टेलीफोन, टेलीफोन, 3 सिलेबल। पोटैटो, पोटैटो, ये 3 सिलेबल। अंडर वाटर, अंडर वाटर, ये भी 4 सिलेबल। आफ्टरनून, आफ्टरनून, ये भी 3 सिलेबल। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ये 4 सिलेबल। ये जो आई और ओ है ये डिफॉर्म। दिसंबर, डिसम्बर, डिसम्बर, ये भी 3 सिलेबल। नेक्स्ट लास्ट एक्टिविटी है हमारे पास 8। सर्कल एनी 5 कंपाउंड नाउन्स इन द अबव गिवन लिस्ट। आपने 5 कंपाउंड नाउन्स को जो है वो इनसर्कल करना है। वाटरमेलन, अब ये वाटर भी एक नाउन है, मेलन भी एक नाउन है। ग्रैंड मदर, ये भी 2 नाउन्स हैं, 2 नाउन मिलकर कंपाउंड नाउन बनाते हैं। एनीबडी, ये भी दोनों नाउन्स हैं। अंडर वाटर, ये भी नाउन्स हैं। आफ्टरनून, ये भी नाउन्स हैं। इनके अलावा कंपाउंड वर्ड्स तो हैं बहुत सारे, बट कंपाउंड नाउन जैसे इंडिपेंडेंट है, मिसअंडरस्टैंड है, बटरफ्लाई है, ये कंपाउंड वर्ड्स हैं, बट ये कंपाउंड नाउन्स नहीं है। जैसे वाटरमेलन है, ग्रैंडमदर, एनीबडी, आफ्टरनून, अंडर वाटर, ये आपके कंपाउंड नाउन्स हैं। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। टेक केयर।